एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इतनी बड़ी सरकार बची है। जो मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे घर है कहते हुए। और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। इस तरह के आरोप लगाने से कोई किसी का लाभ नहीं होने वाला है। आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं, जबान खोलने ने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की बात उठाते रहें, सच्चाई के लिए लड़ते रहें, युवाओं की बातों को रखें। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पब्लिक को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। एआईसीसी का नाम लिया गया सर, एआईसीसी का नाम लिया गया, आपको नहीं लगता कि वहां से भी खंडन होना चाहिए? अरे मैं कह रहा हूं, किसी को किसी भी करप्शन के चार्ज कहीं किसी पर भी हो, अगर तथ्य हो तो कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं करी कार्रवाई किसी ने भी? पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका पैसा वापस दो आप लोग। दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको, और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माखन साहब और सम्मानीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था। आप सब जानते हैं, वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40, पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए,
पैसा बढ़ने लग गया तो उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था। 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। सचिन पायलट शांत रहते हैं, सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं, सचिन पायलट बर्दाश्त करते हैं। इन तमाम सवालों का पायलट ने आज एक साथ जवाब दे डाला। गहलोत जी कभी यहां तो कभी वहां, हर जगह पायलट पर कुछ न कुछ आरोप लगाते रहे। लेकिन आज जब बारी सचिन पायलट की आई तो सबको पता चल गया कि सुनार के सवार से कहीं ज्यादा चोट लोहार का एक हथौड़ा ही पहुंचा सकता है। जयपुर में जब पायलट ने बोलना शुरू किया तो वसुंधरा राजे से उनकी दोस्ती की कलई ऐसी खोली कि सुनने वालों के होश ही फाख्ता हो गए। पायलट ने सबके सामने कह दिया कि अब समझ में आ चुका है जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए उनके अनशन से महारानी से ज्यादा अशोक गहलोत को मिर्ची क्यों लगी थी, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो और क्यों नहीं होगी, एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। पायलट ने सधे हुए शब्दों में पहले कांग्रेस को साधा और फिर गहलोत को नाधा। आज दिल में भरी सारी भड़ास पायलट ने बाहर निकाल दी। पायलट ने कहा, नकारा, निकम्मा और गद्दार सुनते सुनते उनके कान पक चुके हैं। सचिन कहते हैं, दिल्ली या मानेसर जाना गद्दारी नहीं, बल्कि सोनिया के आदेश की अवहेलना गद्दारी है। सोनिया को आंख दिखाना, उनकी बेइज्जती करना गद्दारी है। जयपुर में 25 सितंबर को आलाकमान को अपनी ताकत का एहसास करवाना सबसे बड़ी अनुशासनहीनता है। लेकिन अपने गिरेबां पर लगे हजारों दाग उन्हें नजर नहीं आते और हम खामोश हैं तो हम पर ही कीचड़ उछाले जाते हैं। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था। सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक हैं। उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं। उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे। और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100 करोड़ की जमीन तो उनकी बाड़मेर में, निजी जमीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना, मैं समझता हूं बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। अमित शाह से पैसे लेने वाले आरोप पर पायलट ने ऐसा पलटवार किया है कि मई के महीने में उनके विरोधी पानी खोज रहे होंगे। बकौल पायलट,
जिन्होंने जिंदगी भर पैसे के दम पर ही सियासत चलाई हो, उसे हर जगह बस पैसा ही पैसा दिखता है। गहलोत जी, महंगाई राहत कैंप में घूमते रहिए, सरकारी योजनाओं को गिनवाते रहिए, लेकिन अब सचिन पायलट भी राहुल गांधी की राह पकड़ने वाले हैं करप्शन के खिलाफ। अभी 6-7 महीने बाकी हैं, कर सकते हो तो कार्रवाई कर दीजिए, नहीं तो 4.5 साल की मेहनत पर पानी फिरना तय है। क्योंकि सचिन पायलट जब जनता के बीच जाएंगे तो सवालों के जवाब में आपका ही नाम बताएंगे। अब सीएम साहब सोच रहे होंगे कि मई के महीने में उठने वाले इस तूफान को कैसे रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।